कमोडिटी मार्केट को लेकर और खास करके गोल्ड और सिल्वर को लेकर चिंताएं खत्म नहीं हो रही है। जिस तरह से वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, बार बार जिस तरह से रिटेलिएटरी एक्शन हो रहे हैं, चाहे वो ईरान की तरफ से हो, यूएस की तरफ से, यूएस के तमाम गल्फ के एयरबेसेस पे जिस तरह से वीकेंड के दौरान ईरान की तरफ से फिर से हमले किए गए, तो लग रहा है ये आसानी से खत्म नहीं होने वाला है। महंगाई की चिंता जस के तस है। ऐसे में गोल्ड सिल्वर का क्या होगा, क्रूड का क्या होगा, यही जानने के लिए आज हमारे साथ जानी मानी कमोडिटी एक्सपर्ट वंदना भारती जी हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज से। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, वक्त निकालना इसके लिए धन्यवाद आपका। सोने चांदी से ही शुरुआत कर लेते हैं। आज फिर से वापस से काफी कमजोर हो रहा है मामला, क्या लग रहा है और गिरावट आ सकती है क्या? शोभन जी, मुझे लग रहा है कि एक बार जो ऑप्शन चेन यहाँ पे दिखा रहा है, मैं यहाँ पे कॉमिक्स का देख रही थी, उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि 3900 पे काफी ज्यादा हुआई है और यहाँ पे वॉल्यूम भी है। तो मुझे लग रहा है कि $4000 तो एक साइकोलॉजिकल है, $4040 ब्रीच होता है, तुम $3900 की तरफ बढ़ सकते हो। और इंटेंसिटी वॉर की यहाँ पे बार बार यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये रिन्यूड हुआ, बीच में आया था कि ठीक है यहाँ पे मतलब कि पीस टॉक हो रहा है, 60 डेज के लिए सीज फायर हो सकता है, लेकिन तुरंत हम लोगों ने वायलेशन आता हुआ देखा और इस बार जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा हायर है। मुझे लग रहा है कि एक तो हमें वेट करना चाहिए, हड़बड़ी यहाँ पे बिल्कुल नहीं करनी। $4040 से नीचे का ट्रेड होता है तभी यहाँ पे $3900 जो है एक एक्सपेक्टेड है मुझे कि आ सकता है। और अपसाइड अभी यहाँ पे 4150 से $4200 का है। तो फिलहाल लग रहा है कि जो शुरुआत हुई है इस हफ्ते की वो दबाव में है और ये दबाव थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ओके, तो बहुत ज्यादा जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा पेशेंस रखें, भाव को नीचे आने दे, स्टेबल होने दे, उसके बाद ही नई खरीदारी अगर लॉन्ग साइड में जानी है तो, क्योंकि यहाँ से कुछ और दबाव बढ़ता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। चांदी के क्या लेवल होंगे मैम? मुझे चांदी में लग रहा है कि चांदी में जब तक $62-63 से ऊपर की ट्रेडिंग ना हो ना, यहाँ पे विश्व जी, जब तक वहां से क्लोजिंग ना दे, खासकर वीकली क्लोजिंग दे दे तो ज्यादा बढ़िया है, तब तक चांदी थोड़ा सा दबाव में रहेगी। अब यहाँ पे $55-50 की जो $54 की जो बात है वो हो सकती है, एक दबाव जो है वो आता हुआ हम यहाँ पे हमें दिखाई दे सकता है चांदी में। और अगर घरेलू बाजार की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि 2,10,000 तक एक पॉसिबिलिटी जो है वो बनती हुई नजर आ सकती है। आज का क्लोजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए विश्वमन जी, धीरे धीरे जो चार्ट है वो थोड़ा सा आप देखेंगे डिसेंडिंग चैनल बना रहा है, चाहे गोल्ड हो या सिल्वर हो। तो $55 $54 मुझे लग रहा है इंटरनेशनल मार्केट में ऑन लोअर साइड। हायर साइड जब तक $63 से ऊपर की क्लोजिंग नहीं होती है तब तक यहाँ पे हम ट्रेड रिवर्सल नहीं मानेंगे। और एमसीएक्स में यहाँ पे 2,20,000 मतलब 15,000 के करीब का, 2,12,000 के करीब का एक लेवल आता हुआ दिखाई दे सकता है। बस एक चीज यहाँ पे कहनी है दर्शकों से, सिर्फ हम गोल्ड को यहाँ पे अगर हम ले कंसिडर करें, 1.3% का जो गोल्ड है वो कॉमिक्स में टूटा हुआ है, हमारे यहाँ 0.9% है। और क्योंकि यहाँ पे रुपया फिर से डिप्रिशिएट होता हुआ नजर आ रहा है 0.45%, तो अपना जो डाउनसाइड है वो थोड़ा सा केप रहेगा। सिमिलर स्टोरी आपको चांदी में दिख रही है। मैं देख रही हूँ कि 3% से ज्यादा का फॉल इंटरनेशनल मार्केट में है, लेकिन हमारी चांदी यहाँ पे सिर्फ 1.5% का फॉल लेके है। तो आज के दिन में मुझे लग रहा है कि रुपए की कमजोरी की वजह से और क्रूड में बढ़त की वजह से गोल्ड और सिल्वर में लिमिटेड डाउनसाइड हो सकता है। तो इस बात को गोल्ड और सिल्वर की जो ट्रेडर्स हैं, खासकर इंट्राडे में जो ट्रेड करते हैं, वो ध्यान में रख के ट्रेडिंग करें। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक डाउनसाइड के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। अगर नए सिरे से खरीदारी आप करना चाहते हैं ट्रेड के लिए तो आपने लेवल्स बता ही दिए हैं। और $63-64 के ऊपर जब तक चांदी नहीं निकलती है, एक नई तेजी नहीं दिख रही है। $54-55 नीचे दिख रहा है। घरेलू बाजार में 2,12,000 2,15,000 तक के लेवल भी दिख सकते हैं और आने वाले समय में 2,10,000 तक की भी संभावनाएं चांदी में बन रही है। कच्चा तेल वापस से काफी ज्यादा यहाँ पर तेज नजर आ रहा है, 4 से 5% की तेजी यहाँ दिख रही है। और तेजी दिख रही है क्या, क्योंकि दूसरी तरफ सप्लाई बढ़ने की भी खबर काफी ज्यादा है। जिस तरह से सऊदी ने हेवी डिस्काउंट भी दिया है, उनको भी लग रहा है कि सप्लाई भी बढ़ाना है, डिस्काउंट भी देंगे तभी यहाँ पे मामला यहाँ पे बन पाएगा और नए ज्यादा से ज्यादा वो बेच पाएंगे एशियन ग्राहकों को। क्या लग रहा है कच्चे तेल की चाल आपको कैसी दिख रही है मैम यहाँ से? मुझे लग रहा है कि $82 तक हम प्राइसेस को एक बार आता हुआ देख सकते हैं। पहला 78, दूसरा $82। और कुछ कंसर्न है यहाँ पे विश्व मोहन जी, क्योंकि अगर मान लीजिए इंश्योरेंस और फ्रेट के चार्जेस लेंगे उसमें बहुत ज्यादा कमी नहीं आई है, क्योंकि बिकॉज ऑफ ऑनगोइंग वॉर तो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो यहाँ पे बढ़ा हुआ है। भले ही सप्लाई बढ़ जाए लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारी जो है वो बढ़ी हुई है। तो ऑन ग्राउंड मुझे लग रहा है कि $78 जो है इस हफ्ते में आता हुआ दिख सकता है। एक्सट्रीम साइड अगर मान ले कि एस्केलेशंस बढ़ती हैं तो $82। लोअर साइड मुझे लग रहा है, मैंने पहले भी कहा था कि क्रूड ऑयल में लोअर साइड जो है वो केप्ट रहेगा, $67 से नीचे नहीं टिकना चाहिए, क्योंकि अभी भी स्थिति पूरी तरीके से ठीक नहीं
हुई है। और अब देखा जाए तो जो न्यू पोर्ट्स है, बंदरबास है, बाकी में भी यहाँ पे हमले हो रहे हैं, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि भले ही सप्लाई साइड वो बढ़ाएं, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन की चिंता बनी रहेगी। तो $67 ऑन लोअर साइड, बाय सब साइड का है, पहला $78, दूसरा $82, और हमारा बाजार जो है एक बारी 7400 का जो मार्क है, 7300 का इनफैक्ट पहला विश्व मंजी, उसको छूता हुआ देख सकता है। और एक ध्यान यहाँ पे बस रखना होगा, ये तो हुई कि एक हफ्ते में मतलब इस हफ्ते क्या लग रहा है, लेकिन जो आज ट्रेडिंग करेंगे उनके हिसाब से विश्व मंजी आज एक गैप अप ओपनिंग है। तो करंट मार्केट प्राइस तो बिल्कुल भी यहाँ पे मतलब कि अट्रैक्टिव नहीं है जहाँ पे उनको ट्रेड लेना चाहिए। मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट यहाँ पे प्राइस से 7070 के करीब आए, थोड़ा सा लोअर साइड आए, तभी जाके जाके उनको बाई पोजीशंस को बनानी चाहिए। ओके, तो ये आपने एक रेंज बता दी, इस रेंज का जरूर ध्यान रखिएगा। 7300 फिर 7400 के लेवल घरेलू बाजार में, और 67 से लेकर 82 का एक ब्रॉडर रेंज यहाँ पर कच्चे तेल को लेकर ब्रेंट के लिए आपने बता दिया है। चलिए मैम, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर नेचुरल गैस की। हल्की कमजोरी यहाँ पर भी दिख रही है, अगर किसी को ट्रेड करना है तो यहाँ पे कुछ मौके बन रहे हैं क्या? इसमें दबाव है विश्वमन जी। इसने जैसे ही वो $3 वाला आंकड़ा तोड़ा था, 3.15 वाला, उसके बाद हम लोगों ने एक शार्प फॉल आता हुआ देखा है। ये फॉल कंटिन्यू रह सकता है। $2.8 के करीब अपना, $2.9 के करीब नेचुरल गैस ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि 2.8 से 2.78 वाला जोन है, वहां पे एक सपोर्ट लेती हुई कमोडिटी नजर आएगी। हमारे यहाँ बिल्कुल कैप्ड है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1.1% से ज्यादा का फॉल है, जबकि यहाँ पे 279 के करीब की ट्रेडिंग हो रही है। एक लिमिटेड डाउनसाइड यहाँ पे हो सकता है 268 का, 268 का बिल्कुल यहाँ पे मान के चल सकते हैं। मतलब ये वीकली है। आज के लिए मुझे लग रहा है कि अगर 275 277 आता है, वहां पे जाके एक बारी रुकना चाहिए फॉल को इंट्राडे में। और थोड़ा सा जो बायस रहेगा मेरा वो डाउनसाइड का रहेगा। किसी को पोजिशनल बाइंग लेनी है विश्वमन जी, उनको मैं बोलूंगी कि एक बार 268 270 वाला जोन होता है, वहां से जाके आप बाइंग करिए। करंट में मार्केट प्राइस से बाइंग नहीं करिए। पहला जो आपका टारगेट होना चाहिए वो 300 का होना चाहिए पोजिशनली, दूसरा होना चाहिए 310 का। ओके, तो ये टारगेट आपने बता दिए नेचुरल गैस के। बेस मेटल्स में एल्युमिनियम हमेशा की तरह जब भी वो कॉन्फ्लिक्ट की खबरें आती हैं, एल्युमिनियम चलता है, बाकी मेटल्स कमजोर दिखते हैं। आज भी वही हो रहा है। आपको क्या पसंद है पूरे ही बेस मेटल्स पैक में? यहाँ पे विश्वमन जी आपने एल्यूमिनियम का नाम लिया है, मैं इसके साथ ही जानना चाहूंगी। इसके पीछे यहाँ पे रीजन है लॉजिकली। अगर आप देखिएगा तो क्रूड ऑयल प्राइसेस भी हायर साइड है, अपना 11-12% जो है मिडिल ईस्ट देखता है एल्यूमिनियम सप्लाई को। तीसरी चीज ये है कि विश्वमन जी काफी ज्यादा 3 लाख टन से कम की इन्वेंट्री एलएमई में हो गई है। 90% से ज्यादा वो है जो रशियन इन्वेंट्रीज है, जो कि यहाँ पे बैंड है, ब्लॉक्ड है। तो मेरे ख्याल से जो अल्टीमेट जो शॉर्टेजेस हैं वो देखे जा रहे हैं यहाँ पे एलएमई में, और जापान का एल्यूमिनियम प्रीमियम हायर साइड पे है। मुझे लग रहा है कि ये कुछ चीजें हैं जो एल्यूमिनियम को थोड़ा सा अपसाइड देती हुई नजर आएंगी। पहला यहाँ पे मुझे 346 का लग रहा है। 346 से ऊपर अगर अपना इस बार वीकली क्लोजिंग दे देता है ना, तो मुझे 358 नेक्स्ट लग रहा है कि एल्यूमिनियम में आता हुआ देख सकते हैं। तो फिलहाल छोटा टारगेट रखिए, मार्केट बड़ी वॉलेटाइल है। 346 के लिए यहाँ पे बाइंग की जा सकती है। स्टॉप लॉस यहाँ पे स्ट्रिक्ट लगाना होगा 337 का। ओके, तो ये राय आपने एल्युमिनियम को लेकर दे दी है। एल्युमिनियम में आपका कन्विक्शन यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है। एग्री मार्केट की बात करते हैं। आपके धनिया के, हल्दी के पिछले हफ्ते हमने देखे थे टारगेट अचीव होते हुए दिखे थे। उस टारगेट अचीव होने के बाद धनिया में तो मुनाफा वसूली है, हल्दी में रिन्यूड तेजी दिख रही है। 20,000 के करीब हल्दी पहुंच गई है, और जीरे में भी दबाव है आज, धनिया में भी दबाव है। आपको क्या पसंद आ रहा है इस हफ्ते के लिए, अगर किसी को ट्रेड करना है तो? मुझे लग रहा है कि एक बारी हल्दी कोशिश करेगी अपना। विश्वमन जी याद करिए, मई 24 में एक लेवल लगा हुआ था, वो 20,000 वाला जो लेवल था ना, 20,172 वाला। मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे वहां तक आके एक बारी वहां पे डबल टॉप बनेगा टेक्निकली, और वहां पे रुक सकती है। तो टेक्निकली बात हो गई, लेकिन मुझे लग रहा है कि एपीएमसी में अभी जो मतलब कि राइवल्स हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसमें संभलने की भी इतनी जरूरत है। इतने शार्प अपसाइड के बाद मुझे लग रहा है कि प्राइसेस फॉल भी करेगा तो शार्प करेगा। तो मेरे ख्याल से आपको 20,000 20,100 के उसमें निकलना चाहिए अगर कोई बाइंग में है। और दोबारा आपको बाइंग करनी है तो आपको वेट करना चाहिए, 19,600 आ तब आपको बाइंग करनी चाहिए। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे मैं लूंगी विश्वमन जी, मुझे धनिया बढ़िया लग रहा है। धनिया में मुझे लग रहा है कि अभी भी मतलब कि जो इसमें बाइंग कैपेसिटी है वो है। थोड़ा सा नीचे आता है, आज का दिन थोड़ा सा मतलब प्रेशर लेके है। 15,100 ये मेरा एक लेवल रहेगा जहां धनिया में बाइंग करनी चाहिए। 16,000 का टारगेट होना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाना होगा 14,800 का। और इस कमोडिटी में मुझे लग रहा है कि एक बार फिर से रिन्यूड मतलब बाइंग इंटरेस्ट जो है वो देखा जा सकता है।
ओके, तो धनिया में वापस से खरीदारी आएगी। 15,100 के लेवल पे खरीदे, 16,000 तक के टारगेट के लिए 14,800 का स्टॉप लॉस भी है, वो भी ध्यान रखिएगा। आखिरी सवाल में हम ग्वार पर लेते हैं। आज थोड़ी मुनाफा वसूली दिख रही है ग्वार सीड ग्वारगम में, क्या राय है ओवरऑल? विश्वमन जी, स्टॉक्स तो इसमें है ही है, लेकिन ग्वार ने काफी मतलब बढ़िया एक रैली दिखाई, और जिस तरीके से गंगानगर ये सब जगह पे जो सोइंग है वो बहुत ज्यादा नहीं हो रही है, और एक बार लग रहा है कि इस बार जो मतलब कि साइज होगा, क्रॉप साइज होगा, वो यहाँ पे कम हो सकता है। तो मेरे ख्याल से उसका भी इम्पैक्ट प्राइसेस पे आया है। आज भले ही थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन दिखा दे, ये 12,390 के करीब है, लेकिन मुझे लग रहा है विश्वमोहन जी 12,100 के करीब आता है तो इसमें फिर से बाइंग करनी चाहिए। इस बार जो है एक बारी 12,800 से 13,000 के करीब जा सकता है यहाँ पे ग्वार सीड की आप बात करेंगे तो ग्वार सीड में भी मुझे लग रहा है कि आज ऊपर जाने की कोशिश की है इस कमोडिटी ने, लेकिन टिक नहीं पाया है। लोअर साइड से बाइंग करनी चाहिए, वो सही स्ट्रैटेजी रहेगी। 6240 एक लेवल होगा जहां पे बाइंग करनी चाहिए, थोड़ा सा वेट करना होगा, और जो इस पर टारगेट होगा 6320 का होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 6200 का। ओके, तो ग्वार सीड को लेकर भी आपने ये राय दे दी है, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। जाने से पहले डिस्क्लेमर क्या होगा मैम? ये जरूरी है, मेरी अपनी कोई ट्रेडिंग नहीं होती है कमोडिटी में, लेकिन मेरी सलाह पे एसएमसी की क्लाइंट की पोजीशन हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों को गाइड किया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। चलिए, कमोडिटी काउंटडाउन को यहीं समेटेंगे, बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए बिजनेस 24 टीवी के साथ। नमस्कार।